वेलकम यू ऑल स्टूडेंट। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा ग्लूकोनियोजेनेसिस का ओवरव्यू दिया था, तो आज हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्लूकोजेनेसिस में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हम किसको बोलेंगे? द synthesis of glucose from non-carbohydrate precursor। ठीक है, सो द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, सो any substance which can form any of the derivatives of citric acid cycle और glycolysis can therefore give rise to glucose। ठीक है, तो कोई भी सबस्टेंस या कोई भी मॉलिक्यूल जो सिट्रिक एसिड साइकिल के कोई भी सबस्टेंस को बना सकता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे ऑक्सलोएस्टेट है, जैसे कि वहाँ पे सिट्रुलिन है, या इस तरह से बहुत सारे वहाँ पे मॉलिक्यूल्स है। तो वो कोई भी मॉलिक्यूल हो जो उनमें से किसी भी एक सबस्टेंस को बना सकता है, तो वो ग्लूकोज को क्या कर सकता है? वहाँ पे फॉर्म कर सकता है, न्यू ग्लूकोज वहाँ पे फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्लूकोज फॉर्म करता है, उसमें कुछ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स आते हैं, जो मैंने आपको लास्ट बताया था, जैसे कि एलानिन है या ग्लूटामीन है। ठीक है, या जैसे कि लैक्टिक एसिड है। ठीक है, जो हमारे मसल्स में पायरुवेट का ब्रेकडाउन होकर जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का डिराइवेटिव है। या प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड या ग्लाइसरॉल। तो इन नॉन कार्बोहाइड्रेट डिराइवेटिव्स में से अगर ग्लूकोज फॉर्म होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर हम साइट देखेंगे कहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, तो हमें पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ या जो मेजर साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो क्या है? लिवर। ठीक है, और इसका थोड़ा सा पोर्शन या थोड़ा सा किडनी में भी होता है, किडनी के मेनली कॉर्टेक्स में। तो मैंने आपको इंटेस्टाइन में भी बताया था, वहाँ पे भी होता है, मगर बहुत ही कम लेवल में, क्योंकि किडनी का मास इतना बड़ा नहीं है, कम है उसका मास, उसकी वजह से हम उसको ज़्यादा काउंट नहीं करते हैं। बट जो मैक्सिमम जो साइट ऑफ या जो मेजर साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो कौन सा है? दैट इज़ द लिवर। ठीक है, तो जो ब्रेन और मसल सेल्स हैं उनका जो ग्लूकोज डिमांड है वो हमेशा क्या रहता है? हम हमेशा हाई रहता है। किसका? मसल्स और ब्रेन का। तो वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करने में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो ये जो लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है वो ग्लूकोज, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है, ताकि हमारे मसल्स और ब्रेन की जो डिमांड है, ग्लूकोज डिमांड, वो क्या हो? मेंटेन हो। ठीक है, या अगर जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट हो और ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं हो, तो उस टाइम पे ग्लूकोज ब्रेकडाउन रुक जाता है और ग्लूकोज फॉर्मेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम रिएक्शंस देखेंगे आप धीरे करके। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी
जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इट्स द अपोजिट ऑफ रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, क्या है, ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स है। ठीक है, तो अभी हमारा जो मेन प्रिकर्सर है जहाँ से ग्लूकोज फॉर्म होता है दैट इज़ द पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस में हमारा जो लास्ट एंड प्रोडक्ट है दैट वाज पायरुवेट। तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ द पायरुवेट। तो सबसे पहले पायरुवेट का कन्वर्शन किस में होता है, ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है, क्योंकि पायरुवेट डायरेक्टली फॉस्फोइनोल पायरुवेट नहीं बना सकता है, तो पहले उसको ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो जो ये प्रोसेस है दिस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये जो प्रोसेस है उसको कैटलाइज कौन करता है, दैट इज़ द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, तो इस प्रोसेस में एक एटीपी कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, एडीपी। ठीक है, तो पायरुवेट से क्या फॉर्म हुआ, ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, देन ऑक्जेलो एसीटेट के बाद अब देखो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो ऑक्जेलो एसीटेट कैन नॉट क्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वो को क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको और एक फॉर्म लेना पड़ता है, एक शटल सिस्टम। जैसे हम अगर हमें कोई समंदर पार करना है या कोई नदी पार करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमको एक शिप लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वैसे ही इसको भी एक शिप या शटल लेना पड़ता है, उस शटल को बोलते हैं मालेट शटल सिस्टम। ठीक है, तो पहले इस ऑक्यूलो स्टेट का कन्वर्शन होता है किसमें, मालेट में। ठीक है, बाय द एंजाइम मालेट डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पे NADH यूज़ होता है और यहाँ पे NAD फॉर्म होता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ ऑक्सीडेशन डिटेक्शन प्रोसेस। ऑक्सिलो स्टेट का रिडक्शन होता है, वो मालेट फॉर्म करता है। ठीक है, बाय द एंजाइम मालेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो अब ये जो मालेट है इट कैन इजीली क्रॉस द, हम यहाँ पे अगर ऐसे बनाएंगे दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो अब वो मालेट इजीली थ्रू मालेट चैनल्स, ठीक है, जो मानेल के लिए जो गेट वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, मालेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो बाहर साइटोप्लाज्म में पहुँच जाता है। दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो मालेट फिर बाहर पहुँचने के बाद ये जो मालेट है इसका फिर से कन्वर्शन होता है किसमें, ऑक्सिलो एसीटेट में। ठीक है, फिर से कौन सा एंजाइम करता है, वही मालेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब मालेट का ऑक्सीडेशन होता है NAD और यहाँ पे क्या निकलता है, NADH। ठीक है, मालेट मालेट डिहाइड्रोजिनेस। देन उसके बाद अब ये ऑक्सिलो स्टेट का कन्वर्शन होता है किसमें, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक, इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा एंजाइम इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है, दैट इज़ द फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस। फॉस्फोइनोल पायरुवेट carboxykinase. So this is the enzyme which catalyzes this process. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द ऑक्सिलो स्टेट इज डीकार्बोक्सिलेटेड
and phosphorylate it to yield phosphoenol pyruvate at the expense of one molecule of GTP, which is catalyzed by phosphoenol pyruvate carboxykinase. तो यहाँ पे एक GTP कंज्यूम होता है, ठीक है। तो ऑक्सिलोस्टेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और साथ में फॉस्फोराइलेशन भी होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ऑक्सिलोस्टेट किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। तो इस फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में या डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में एक जीटीपी का कंजम्पशन होता है, ठीक है। जीटीपी इज कन्वर्ट इनटू जीडीपी एंड दैट फॉस्फेट इज ट्रांसफर्ड टू द ऑक्सिलोस्टेट टू फॉर्म द फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो डायरेक्टली फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से क्या फॉर्म होता है, दैट इज द पाइरुवेट बाय द एंजाइम पाइरुवेट काइनेज, ठीक है। वहाँ पे एटीपी फॉर्म होता है, यहाँ पे एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है और एक जीटीपी कंज्यूम हो रहा है। सो इट्स ए वेरी एक्सर्गोनिक प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के बाद बाकी जितने भी प्रोसेस हैं वो सेम है, दैट इज़ द फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के बाद टू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट टू फॉस्फोग्लाइसरेट, देन तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, देन सेम है जैसे एटीपी में हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, उसी का है। 2-फॉस्फोग्लाइसरेट, देन 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, देन 1,3-बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। देन उसके बाद 3,1,3-बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के बाद क्या फॉर्म होता है, ग्लाइसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो ये जो एंजाइम है इसको, जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ द इनोलेज। वहाँ पे वाटर यूज़ होगा, ठीक है। देन उसके बाद द सेकेंड एंजाइम इज द फॉस्फोग्लाइसरेट, नहीं, फॉस्फोग्लाइसरो म्यूटेस, ठीक है। तो ये म्यूटेस क्या करता है, सिर्फ दो पोजीशन पे जो फॉस्फेट है उसको 3 पोजीशन पे डाल देता है। देन उसके बाद फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, ठीक है। यहाँ पे एटीपी और एक यूज़ होगा, किसके लिए, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए, ठीक है। फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। तो जो काइनेज एंजाइम है यहाँ पे एक एटीपी यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फॉस्फेट फिर से ऐड हो रहा है। देन उसके बाद 1,3-बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के बाद क्या फॉर्म होता है, ग्लाइसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। तो इस प्रोसेस में एक NADH यूज़ होगा और यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सेम है जैसे वहाँ पे किसमें, ग्लाइकोलिसिस में NADH यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ पे NADH यूज़ होता है। यहाँ पे ATP वहाँ से रिलीज होता है ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ पे ATP यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसका रिवर्स है। देन
ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद हमें पता है क्या फॉर्म होता है, दैट इज द फ्रुक्टोज। तो ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, दैट इज द डाईहाइड्रोक्सी DHAP, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो फॉर्म होता है, दैट इज द फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो आपके बहुत सारे बुक में डाई लिखा हुआ है, डाई नहीं है, वो बिस है, ठीक है। डाई अगर एक जगह पे ही 2 फॉस्फेट होंगे तो हम डाई यूज़ करते हैं, अगर 2 पोजीशन पे, जैसे कि यहाँ पे 1 कार्बन और 6 कार्बन पे फॉस्फेट है इसलिए हम बिस यूज़ करते हैं। अगर 1 कार्बन पे ही 2 फॉस्फेट ऐड होते हैं तो हम वहाँ पे डाई यूज़ करते हैं। तो डाई यूज़ मत करना, आप हमेशा बिस फॉस्फेट लिखना। अगर आपकी बुक में डाई लिखा होगा तो उसको मिटा दो, आप बिस लिखो, ठीक है। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से क्या फॉर्म होता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो जो एंजाइम है वो है सेम, दैट इज द एल्डोलेज। तो ये जो प्रोसेस है वो भी क्या है, रिवर्सिबल है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में होता है वैसे यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों का कम यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, वहाँ पे क्लीवेज होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में इसका कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है, बाय द एंजाइम एल्डोलेज, सो इट विल फॉर्म द फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा दूसरा जो ग्लूकोनियोजेनेसिस से थोड़ा सा डिफरेंट है ग्लाइकोलिसिस से। तो हमारा फॉर्म हुआ, दैट इज द फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ तक अभी हमने देखा फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट के बाद अब क्या फॉर्म होता है, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो दिस इज अवर थर्ड स्टेप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट का कन्वर्शन होता है किसमें, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फ्रुक्टोज क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो जो एंजाइम फॉस्फेट को रिमूव करते हैं उन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, फोस्फाटेस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्लाइको नियोजेनेसिस से, ग्लाइकोलिसिस से क्या है, डिफरेंट है। ग्लाइकोलिसिस में कौन सा एंजाइम था, आपको याद होगा तो सकता है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। तो वो एंजाइम था किसमें, ग्लाइको लिसिस में। यहाँ पे कौन सा है, फोस्फेटेस, ठीक है। तो कौन सा फोस्फेटेस, दैट इज द ग्लूकोज, सॉरी, फ्रुक्टोज 6 फोस्फेटेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेस, ठीक है। तो फॉस्फेटेस क्या करता है, इस फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 1 से इसको फॉस्फेट को रिमूव कर देता है और यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो एंजाइम हमेशा याद रखना, फ्रुक्टोज 1,6 इसके बाद बिस फॉस्फेटेस, देन उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट से बाकी ये फिर से सेम प्रोसेस है, दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये दोनों क्या है, आइसोमर है। तो हमारे यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, आइसोमरेज। तो आइसोमरेज कौन सा, फोस्फो है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज इज द एंजाइम। तो वो क्या करता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। देन हमारा फाइनल है, दैट इज द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज, ठीक है। तो वो एंजाइम है जो इस प्रोसेस को कराता है, वो एंजाइम है ग्लूकोज 6 बेस फॉस्फेटेज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, सिंपली ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम इस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 से फॉस्फेट को हटा के वहाँ पे क्या करता है,
ग्लूकोज फॉर्म करता है। तो ये जो एंजाइम है इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर सेल और जो किडनी है उसमें, और थोड़ा सा इंटेस्टाइन में। तो इसकी वजह से सिर्फ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ फॉर्म होता है, मेनली लिवर सेल्स में, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक साइट के इनर मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इनर साइड पे। सो दिस एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये जो एंजाइम है वो यहाँ प्रेजेंट होता है इन साइड पे। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाता है कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे कन्वर्शन है किसका, ग्लूकोज, एंजाइम कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखेंगे तो जो ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म हुआ, दिस ग्लूकोज विल एंटर इन दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू अ ट्रांसपोर्टर, सॉरी, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे बना, इट विल एंटर इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू सम ट्रांसपोर्टर, ठीक है। सो दिस इज द T1, उसको क्या बोलते हैं, T1 ट्रांसपोर्टर, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में लेके आता है। देन उसके बाद ये जो एंजाइम है हमारा, दैट इज द ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे और दो ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं, जो एक ग्लूकोज को बाहर लेके जाता है और दूसरा ट्रांसपोर्टर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाहर लेके जाता है, ठीक है। जो ग्लूकोज को लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, T3 ट्रांसपोर्टर, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेके आता है बाहर, तो दैट ट्रांसपोर्टर इज द T2, ठीक है। तो T1 ग्लूकोज को बाहर से लेके आएगा ल्यूमन में, ठीक है। देन जो हमारा एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, वो क्या कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में, वहाँ से फॉस्फेट निकाल देगा, ठीक है। तो ग्लूकोज T3 के थ्रू, ट्रांसपोर्टर के थ्रू बाहर निकलेगा, और फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट T2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जो ये ग्लूकोज फॉर्म हुआ, या तो वो ब्लड में एंटर होगा, या तो फिर से दूसरे टिश्यूज उसको यूटिलाइज कर लेंगे, या दूसरे जो भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, जैसे कि ग्लाइकोजिनोलिसिस है, ठीक है, डेट इज सॉरी ग्लाइकोजेनेसिस है, ठीक है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, या उसमें एंटर हो जाएगा, ठीक है। या तो ब्लड में जाके ब्लड का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस, तो क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर, जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं मेनली ग्लूकोजन एक अमीनो एसिड्स है, या जो भी फैटी एसिड्स है जैसे कि ग्लाइसरोल है, या प्रोपियोनिक एसिड है, या लैक्टिक एसिड है, जो हमारे मसल्स में फॉर्म होता है जब वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन लैक्टिक एसिड में होता है। तो उन सारे चीज़ों से ग्लूकोज फॉर्म होता है, तो उनको हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करेंगे तो हम एक बार चेक करेंगे तो कितना एनर्जी यूज़ हो रहा है। तो अब देखो, एक पायरुवेट की अगर हम बात करेंगे तो एक एटीपी यहाँ पे है, कंज्यूम हो रहा है, एक जीटीपी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। और देखो आप, दैट इज़ यहाँ पे वो एटीपी यूज़ हो रहा है, और एक एनएडीएच यूज़ हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके आगे तो कोई एटीपी का कंजम्पशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, दैट इज़ एक एक पायरुवेट के लिए, एक पायरुवेट के लिए एक क्या हो रहा है,
एक जीटीपी यूज़ हो रहा है और दो 1 जीटीपी एंड एटीपी कितने यूज़ हो रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 एटीपी और तीसरा है एक NADH यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब हमने ये NADH इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्म में हो रहा है, तो हम इसलिए ये 1 - 1 = 0, एक बन रहा है, एक यूज़ हो रहा है, एक बन रहा है, तो मतलब इसलिए हम वहाँ पे जो इसका नेट प्रोडक्शन या नेट वो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे एक ATP और इस प्रोसेस में एक ATP, तो 2 ATP हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखो आप, एक GTP यूज़ हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो एक GTP और ये जो है यहाँ पे जहाँ 1,3-bis-phosphoglycerate ग्लाइसरेट से ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है, तो यहाँ पे एक NADH यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमने एक NADH, तो हमें पता है एक पाइरुवेट क्या बनाएगा यहाँ पे, हमारा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट सिर्फ एक बनाएगा। ठीक है, तो हमें एक से तो चलेगा नहीं, हमको उसका दूसरा प्रोडक्ट भी चाहिए, दैट इज़ अ DHAP। ठीक है, तो उस इस तरीके से दूसरा प्रोसेस भी स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे अब लिखेंगे और एक पाइरुवेट, दूसरा पाइरुवेट के लिए एक GTP सिर्फ सेम है, ATP भी क्या यूज़ होगा, 2 यूज़ होगा और NADH कितना यूज़ होगा, एक। तो अब 2 पाइरुवेट से ही हमारा क्या फॉर्म होता है, फाइनली ग्लूकोज फॉर्म होता है। ठीक है, 2 पाइरुवेट का कंजम्पशन होने के बाद ही हमारा ग्लूकोज फॉर्म होता है, क्योंकि हमें पता है एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनता है, तो इसलिए 2 पाइरुवेट से एक ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम अब इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एक एक प्लस एक कितना हो गया, 2 GTP, 2 + 2 ATP कितना हो गया, 4 ATP और 1 + 1 NADH कितना हुआ, 2 NADH। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है, कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, 2 GTP, 4 ATP और 2 NADH, तो कितना एनर्जी वहाँ पे यूज़ होता है। सो इट्स अ वेरी हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ठीक है, सो अगर हम नॉर्मली बात करेंगे, GTP और ATP का सेम एनर्जी रहता है, दैट इज़ अ 6 ATP हम बोल सकते हैं, 6 ATP और 2 NADH वहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो अगर हम वैसे ही ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे, अगर ग्लूकोज से ये पाइरुवेट जब फॉर्म होता है, दो पाइरुवेट जब फॉर्म होता है, तो उस टाइम पे कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, उस टाइम पे एनर्जी कंज्यूम होता है, दैट इज़ द टू, कितना फॉर्म होता है, सॉरी, कितना फॉर्म होता है, 2 ATP + 2 NADH ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म होता है। ठीक है, 2 ATP और 2 NADH, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ATP 4 ATP यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इससे डबल जितना ATP ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने में होता है, फॉर्म होने में प्रोड्यूस होता है, उतना पाइरुवेट से ग्लूकोज फॉर्मेशन में 2 एक्स्ट्रा ATP वहाँ पे यूटिलाइज होता है। सो इट्स वेरी एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा कीमत देना पड़ता है ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाने में इतना मतलब हमें ATP प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे ATP कंज्यूम हो रहा है, और वो भी कितना ATP हो रहा है, 2 एक्स्ट्रा ATP यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी एक्सर्गोनिक प्रोसेस। देन ग्लाइकोलिसिस, तो जितना हो सके इस मतलब जो हमारा सेल है वो इन चीज़ों को क्या करता है, अवॉइड करता है। बट जब हमको बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होगी, उसी टाइम पे मेनली हमारे जो ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ करता है, दैट इज़ द ब्रेन और मसल्स। ठीक है, तो उस टाइम पे उनके एनर्जी नीड को प्रोवाइड करने के लिए बाकी जो टिश्यूज़ है उनमें ग्लाइकोलिसिस रुक जाता है और ग्लाइकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होता है लिवर में, और वहाँ पे वहाँ तक उनको ATP पहुँचाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो एक बार हम फिर से देखेंगे, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो पहला पार्ट है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, तो पाइरुवेट का कन्वर्शन होता है किसमें, ऑक्सुलर स्टेट में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इन दिस प्रोसेस 1 ATP इज कंज्यूम्ड एंड 1 CO2 इज कंज्यूम्ड। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सुलो स्टेट इनटू
दैट इज़ अ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब नॉर्मली ऑक्सुलो स्टेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट ही बनता है, बट अब देखो ये ऑक्सुलो स्टेट बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो एंजाइम जो ऑक्सुलो स्टेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो वो बाहर डायरेक्टली नहीं जा सकता है। उसके लिए ना कोई ट्रांसपोर्टर है जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसको बेस बदल के जाना पड़ता है। जैसे कि हमें पता है ना, अगर हमें कहीं एंट्री करनी होगी तो हमको आई कार्ड चाहिए, तो अगर आपके पास आई कार्ड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो आप अपना शक्ल, आप किसी का मास्क पहन के उसका आई कार्ड लेके जा सकते हो, ठीक है। सो वैसे ही ऑक्सीलोस्टेट क्या करता है, अपना रूप बदल देता है, दैट इज़ वो और एक सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ अ मालेट, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मालेट शटल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो वो मालेट का शक्ल ले लेगा, ठीक है, मालेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन मालेट के लिए ट्रांसपोर्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, क्या रहते हैं, मालेट ट्रांसपोर्टर्स। तो मालेट ट्रांसपोर्टर्स वहाँ प्रेजेंट हैं, तो ऑक्सीलोस्टेट पहले मालेट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस है वो कौन सा एंजाइम कराता है, दैट इज़ द मालेट डिहाइड्रोजिनेज। तो मालेट में कन्वर्ट हुआ, देन मालेट थ्रू दिस मालेट ट्रांसपोर्टर वो साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। देन उस मालेट का कन्वर्शन फिर से किस में होता है, ऑक्सीलोस्टेट में, ठीक है। तो वही एंजाइम फिर से इसमें पार्टिसिपेट करता है, मालेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। पहले ऑक्सीलोस्टेट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। देन उसके बाद इसी ऑक्सीलोस्टेट का क्या हुआ, फिर से रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो सॉरी, पहले क्या हुआ, ऑक्सीलोस्टेट का रिडक्शन हुआ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीलोस्टेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मालेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सो मालेट से डी ऑक्सीलोस्टेट यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मालेट डिहाइड्रोजिनेज। देन अब इस ऑक्सीलोस्टेट का कन्वर्शन है किसमें, आपका जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज़ अ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया, दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। तो ये यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स हैं। तो ऑक्सीलोस्टेट का कन्वर्शन फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कराता कौन है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज इन प्रेजेंस यस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। तो ये जो प्रोसेस कराता कौन है, ये एंजाइम कराता है, और यहाँ पे एक जीटीपी का कंजम्पशन होता है, ठीक है। जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीडीपी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीलोस्टेट पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, इसीलिए वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज द, बाकी जितने भी प्रोसेस है वो सेम टू सेम है, किसका, ग्लाइकोलिसिस का। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से 2-फॉस्फोग्लाइसरेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। देन फॉस्फोग्लाइसरेट का कन्वर्शन 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। देन 3-फॉस्फोग्लाइसरेट का कन्वर्शन 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट का इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। तो यहाँ पे एक एटीपी फिर से कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस फर्स्ट कार्बन पे और एक हमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है, इसीलिए 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट, तो एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। देन उसके बाद 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट का कन्वर्शन किस में होता है, ग्लाइसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक NADH का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, NAD और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे वाटर भी यूज़ होगा, क्योंकि जो फॉस्फेट बॉन्ड है वो वाटर ही ब्रेक करता है। तो ग्लाइसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे हमने एंजाइम लिखना है, लिखना भूल गए, तो यहाँ पे एंजाइम है दैट इज़ द 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आप सिंपल याद रखना, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट का कन्वर्शन ग्लाइसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, ठीक है। अब देखो, तो ग्लाइसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है DHEP में, ठीक है। तो क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वहाँ पे एंजाइम हमारा यूज़ होगा आइसोमेरेज ट्रायोस फोस्फो आइसोमेरेज, ठीक है। क्योंकि ये जो एंजाइम है वो, ये जो प्रोडक्ट है, दीज आर 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसलिए ट्रायोस। देन इस पे फॉस्फेट ऐड है, इसलिए फॉस्फो आइसोमेरेज, इसलिए क्योंकि ये दोनों क्या है, आइसोमर है। तो हम जो दो पायरुवेट यूज़ होता है यहाँ पे, तो एक पायरुवेट ग्लाइसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फॉर्म करेगा, और दूसरा पायरुवेट इस ग्लाइसरेल्डिहाइड फॉस्फेट के बाद DHEP बनाएगा। देन उसके बाद वो दोनों कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, हमारा प्रोडक्ट दैट इज़ अ फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। तो पहले वहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा था, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है इन दोनों का, ठीक है। देन फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट फॉर्म हुआ। देन हमारा फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट से क्या फॉर्म होता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज द फ्रुक्टोज 6
फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो ये एंजाइम है वो डिफरेंट है ग्लाइकोलिसिस से। यहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। तो ये बिस फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फेट को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो एक बात आप दिमाग में रख देना, काइनेज जहाँ पे भी यूज़ होगा तो वो हमेशा फॉस्फेट को ऐड करता है या ट्रांसफ़र करता है। फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, हमेशा फॉस्फेट को वहाँ से रिमूव, कोई भी प्रोडक्ट से रिमूव कर देता है, हटा देता है। ये ऐड करता है या ट्रांसफ़र करता है। फॉर एग्जांपल अगर ए के पास होगा तो वो ए से बी के पास कर देगा, ए बी, ठीक है। अगर बी के पास होगा तो वो बी से ए पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरीके से वो फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करता है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट तो काइनेज हमेशा याद रखना, ठीक है। फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉर एग्जांपल ए पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड है तो फॉस्फेटेज क्या करता है, वहाँ से हटा देता है फॉस्फेट को, ठीक है। तो ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज क्या करता है, कार्बन नंबर 1 से फॉस्फेट को हटा देता है और वहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज़ अ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बाकी ये प्रोसेस फिर से सेम है जो ग्लाइकोलिसिस में होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो वहाँ पे एंजाइम होता है कौन सा, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। तो क्योंकि ये दोनों आइसोमर है, ठीक है, आइसोमर है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, दोनों आइसोमर है, दैट हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, दैट इज C6H12O6, ठीक है। देन उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन होता है किसमें, ग्लूकोज में। तो वहाँ पे जो एंजाइम कराता है ये प्रोसेस, दैट इज़ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो यहाँ पे फिर से ग्लूकोज 6 कार्बन नंबर 6 पे जो फॉस्फेट है उसको रिमूव करता है कौन, ये फॉस्फेटेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्लूकोज फॉर्म होता है, यहाँ से फॉस्फेट हट जाता है तो वहाँ पे ग्लूकोज ही रहता है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है वो मेनली कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो लिवर सेल और जो किडनी सेल है उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को उसके ल्यूमन में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज़ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, T1 बोलते हैं। तो वो T1 के थ्रू उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में एंटर हो जाता है। देन उस ल्यूमन में हमारा क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। तो वो फॉस्फेटेज एंजाइम इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज और फॉस्फेट में, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज फिर बाहर आता है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू थ्रू द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, दैट इज़ अ T3 ट्रांसपोर्टर। देन वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है किसके थ्रू, T2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू बाहर आ जाता है। देन ये जो ग्लूकोज हमारा फॉर्म हुआ है या तो वो ब्लड में एंटर होगा, ठीक है, और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करेगा, या तो ये दूसरे जो प्रोसेसेस हैं जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस, दैट इज़ अ ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, वहाँ पे एंटर होगा, ठीक है। तो वो उसकी मर्जी है तो वो उसको कहाँ जाना है, ठीक है। सो इन दिस वे द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस इज प्रोसेस्ड, ठीक है। जो ये जो साइकिल है वो इस तरह से प्रोसेस होता है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से याद करो, एंजाइम्स को अच्छे से याद करो, ठीक है। थैंक यू।